तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब विंध्याचल के घने वनों के बीच अदृश्यपुर नाम का एक अनोखा गांव हुआ करता था। इस गांव की विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि वे महादेव को शून्य में खोजते थे। वहाँ कुश नाम का एक साधारण बुनकर रहता था। कुश का काम था बांस की तीलियों से टोकरियां बनाना। कुश का एक विचित्र नियम था, वह हर टोकरी के बीच में एक छोटा सा खाली हिस्सा छोड़ देता था। लोग पूछते, कुश तुम टोकरी अधूरी क्यों छोड़ते हो? इसमें से तो अनाज गिर जाएगा। कुश मुस्कुराकर कहता, ये खाली जगह महादेव के बैठने के लिए है। जहाँ कुछ नहीं होता वहीं वे पूर्ण रूप से वास करते हैं। उस राज्य की रानी भानुमति को अपनी सुंदरता और अपनी संग्रह करने की वृत्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने आदेश दिया कि उनके महल में एक ऐसा कमरा बनाया जाए जो दुनिया की सबसे कीमती वस्तुओं से भरा हो। उन्होंने हीरे, जवाहरात, मखमल और सोने की मूर्तियों से उस कमरे को पाट दिया। रानी का मानना था कि जहां सबसे अधिक ऐश्वर्य होगा, महादेव वहीं प्रकट होंगे। रानी ने कुश को बुलाया और कहा, सुना है तुम महादेव के बैठने के लिए जगह छोड़ते हो। मेरे इस वैभवशाली कक्ष को देखो, क्या यहाँ महादेव के लिए कोई स्थान कमी है? कुश ने उस कमरे के भीतर कदम रखा। वहाँ सांस लेने तक की जगह नहीं थी। हर कोना किसी न किसी कीमती वस्तु से भरा था। कुश ने विनम्रता से कहा, महाराज, यहाँ वस्तुएं तो बहुत हैं, पर महादेव के लिए स्थान कहीं नहीं है। आपने भगवान को वस्तुओं के पीछे छिपा दिया है। रानी क्रोधित हो गई। उन्होंने चुनौती दी, यदि तुम प्रमाणित कर सको कि महादेव इस ऐश्वर्य में नहीं बल्कि तुम्हारे उस शून्य में है, तो मैं अपना सारा अहंकार त्याग दूंगी, अन्यथा तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। अगले दिन कुश ने गांव के मैदान में एक मंडप बनाया। उस मंडप में न कोई मूर्ति थी, न कोई चित्र। उसने केवल बांस की खपच्चियों से एक बड़ा सा गोलाकार ढांचा बनाया जो अंदर से पूरी तरह खाली था। उसने रानी से कहा, महाराज, अपनी आंखें बंद करें और इस खाली घेरे के बीच में अपना हाथ डालें। जैसे ही रानी ने अपना हाथ उस शून्य खाली जगह में डाला, उन्हें अचानक वहां एक ऐसी गर्माहट और शांति महसूस हुई जो उन्हें अपने हीरो के स्पर्श में कभी नहीं मिली थी। जैसे जैसे वे उस सन्नाटे में खोती गईं, उन्हें उस खाली जगह के भीतर से एक धड़कन सुनाई देने लगी, धक धक ... शिव शिव। रानी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उस खाली घेरे के भीतर से प्रकाश की एक किरण फूट रही थी, जिसने धीरे धीरे एक अलौकिक आकृति का रूप ले लिया। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में कोई आभूषण नहीं था, वे बिल्कुल साधारण और शांत थे। महादेव ने रानी की ओर देखकर कहा, ग्रेटर देन भानुमति, मनुष्य का मन जब तक वस्तुओं से भरा रहता है, मैं बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता हूँ। जिस क्षण तुम अपने भीतर रिक्त स्थान पैदा करते हो, मैं स्वयं वहां भर जाता हूँ। मैं संग्रह में नहीं, मैं उस अभाव में हूँ जो पूर्णता की चाह रखता है। ग्रेटर देन। महादेव ने कुश की बनाए एक टूटी हुई टोकरी उठाए और उसे अपने सिर पर रखा। उन्होंने बताया कि यह टोकरी पूर्ण है क्योंकि इसमें महादेव के लिए जगह छोड़ी गई थी। रानी का गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने अपने उस कीमती कमरे की सारी वस्तुएं गरीबों में बांट दी और उस कमरे को खाली कर दिया। उन्होंने सीखा कि असली वैभव वस्तुओं को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि हृदय को इतना साफ और खाली करने में है कि वहां ईश्वर का निवास हो सके। उस दिन से अदृश्यपुर का नाम शून्यधाम पड़ गया। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि जब मन की सारी चिंताएं और इच्छाएं बाहर निकल जाती हैं, तब जो खालीपन बचता है वही साक्षात शिव है। शून्यधाम की शांति और महादेव के उस अदृश्य निवास की चर्चा सुनकर दूर दराज के राज्यों में रहने वाला एक कुख्यात लुटेरा, जिसका नाम कालकेतु था, वहां पहुंचा। कालकेतु ने सुना था कि उस खाली घेरे शून्य में एक ऐसी शक्ति है जो लोहे को सोना बना सकती है और मनुष्य को अजेय बना सकती है। उसका मानना था कि शून्य कोई वस्तु है जिसे चुराया जा सकता है। वह आधी रात को मंदिर पहुंचा जहां कुश की बनाई वह बांस की गोलाकार आकृति रखी थी। वहां कोई पहरेदार नहीं था। कालकेतु हंसा और बोला, बेवकूफ गांव वाले, इतनी बड़ी शक्ति को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया। उसने अपनी जादुई पोटली निकाली और उस खाली घेरे को उसमें भरने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह जितना उस खालीपन को पकड़ने की कोशिश करता, वो उतना ही उसके हाथों से फिसल जाता।
उसे लगा कि शायद उसे यह बांस का ढांचा ही ले जाना होगा। जैसे ही उसने उस ढांचे को छुआ, वह अचानक एक विशाल काले गड्ढे में बदल गया। कालकेतु को लगा कि वह किसी अंतहीन खाई में गिर रहा है। उसे अपने चारों ओर अपनी ही आवाजें सुनाई देने लगी, वे सारी चीखें जो उन लोगों ने निकाली थी जिन्हें उसने लूटा था। वह घबरा गया। उस शून्य में उसे अपना ही पाप एक विशाल पर्वत की तरह दिखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ केवल मैं और मेरा डर है। तभी वहाँ कुश पहुँचा। उसने देखा कि कालकेतु हवा में हाथ पांव मार रहा था, जबकि वह जमीन पर ही खड़ा था। कुश ने शांत स्वर में कहा, कालकेतु, तुम जिसे चुराने आए हो, उसे चुराया नहीं जा सकता। शून्य का अर्थ है स्वयं का सामना करना। जो व्यक्ति भीतर से भरा हुआ अहंकारी होता है, उसे शून्य एक डरावनी खाई जैसा लगता है। लेकिन जो भीतर से कोमल होता है, उसे यह महादेव की गोद जैसा लगता है। कालकेतु गिड़गिड़ाने लगा, मैं इस खालीपन को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, यह मुझे निगल रहा है। कुश ने उसे एक छोटा सा उपाय बताया, अपनी पोटली से वह सब बाहर फेंक दो जो तुमने दूसरों से छीना है। जैसे जैसे तुम्हारी पोटली खाली होगी, तुम्हारा डर भी खाली होता जाएगा। कालकेतु ने पागलों की तरह अपनी पोटली से सोना चांदी बाहर फेंकना शुरू किया। जैसे ही आखिरी सिक्का गिरा, वह भयानक काला सन्नाटा एक मधुर संगीत में बदल गया। कालकेतु को महसूस हुआ कि उसका वजन अचानक बहुत हल्का हो गया है। महादेव की एक दिव्य छाया उस शून्य के बीच प्रकट हुई और बोली, ग्रेटर देन लुटेरे, तूने अब तक जो भी जोड़ा वह तेरे बोझ को बढ़ा रहा था। आज तूने जो खोया है वही तुझे मुझसे जोड़ रहा है। मेरी सबसे बड़ी चोरी यह है कि मैं भक्त का अहंकार चुरा लेता हूँ। अब तू भी शून्य हो जा। ग्रेटर देन। कालकेतु वहीं गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसकी आंखों में क्रूरता की जगह करुणा थी। उसने अपना पेशा छोड़ दिया और गांव की सीमा पर एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां वह लोगों के फटे हुए बोझ तनाव कम करने में मदद करता था। गांव वालों ने देखा कि वह बांस का ढांचा अब पहले जैसा साधारण नहीं था। अब उसमें से एक ऐसी सुगंध आती थी जो मन के सारे विकारों को दूर कर देती थी। कुश ने दुनिया को सिखाया कि शिव को वही पकड़ सकता है जिसके हाथ खाली हो। आज भी शून्य धाम में लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने नहीं बल्कि अपनी चिंताओं को छोड़ने जाते हैं, क्योंकि महादेव खाली पात्रों को ही अपनी कृपा से भरते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।